नमस्कार, मैं हूं रोहित कुमार। मार्केट माया जाल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ एक मेथड डिस्कस करने वाला हूं, जिस मेथड की हेल्प से हम लोग किसी भी स्टॉक का उसके सेक्टर के साथ, किसी भी सेक्टर का निफ्टी के साथ, किसी भी स्टॉक का निफ्टी के साथ तथा निफ्टी का बैंक निफ्टी से क्या कोरिलेशन है उसको फाइंड आउट करना सीखेंगे। मैं सिर्फ मेथड ही नहीं बताऊंगा बल्कि उसको प्रैक्टिकली कैसे यूज करना है वो भी बताऊंगा। फिर मैं आपको चार्ट पे भी लेके जाऊंगा। वहां हम लोग देखेंगे कि अगर हम इस मेथड का यूज करेंगे तो हमारा आउटकम, हमारा रिजल्ट किस प्रकार का होगा। इंट्राडे प्लेयर्स के लिए इस वीडियो में एक खास टिप्स भी दूंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं कि इस मेथड का यूज सिर्फ एक एडिशनल टूल की तरह कीजिएगा जो आपको डिसीजन लेने में मदद करेगी। डायरेक्टली इस मेथड के बेसिस पर कभी ट्रेड मत लीजिएगा, क्योंकि कोई भी ट्रेड बिना मल्टीपल पैरामीटर पे जज किए बिना नहीं लिया जाता है। किसी एक पैरामीटर पर जज करके डायरेक्टली ट्रेड लेने से आपको नुकसान भी हो सकता है। मैं चाहता हूं कि मेरे जितने भी भाई बंधु सिस्टर्स हैं सब लोग को शुरू से ही इस तरह के मेथड को यूज करने की हैबिट हो जाए, ताकि मैं आगे चल के जब एडवांस लेवल की चीजें डिस्कस करना शुरू कर दूं उस समय आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। इस मेथड को डिस्कस करने के लिए मैं आपको अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे लेके जाना चाहूंगा। वहीं पर मैं सारी चीजों को एक्सप्लेन करूंगा, आपको दिखाऊंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आ गया हूं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। सबसे पहले आपको एक एक्सेल फाइल ओपन कर लेनी है। आप चाहें तो गूगल शीट भी यूज कर सकते हैं। मैंने अपनी सुविधा के लिए गूगल शीट को यूज किया है। अब आते हैं सीधा पॉइंट पर। हमें कोरिलेशन फाइंड आउट करना है सेक्टर का उसके स्टॉक के साथ, या फिर कहें स्टॉक्स का कोरिलेशन फाइंड आउट करना है हमें सेक्टर के साथ। दोनों बातें सेम ही हैं, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने जो सेक्टर चूज किया है वो है फार्मा सेक्टर। ये है हमारा फार्मा सेक्टर। फिर मैंने फार्मा ही सेक्टर के 4 अलग अलग स्टॉक्स को लिया है। सिप्ला, सन फार्मा, ल्यूपिन एंड अरबिंदो फार्मा, या औरो फार्मा भी बोलते हैं इसको। आप अपने लिए एक सेक्टर के एक स्टॉक को लेकर भी आप कोरिलेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। आप चाहे तो एक सेक्टर के 2 स्टॉक को भी लेकर कोरिलेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि मुझे डिटेल में एक्सप्लेन करनी है, इसीलिए मैंने 4 स्टॉक्स को लिया है। अब क्योंकि मुझे कोरिलेशन को फाइंड आउट करना है सेक्टर का निफ्टी के साथ, इसीलिए मैंने निफ्टी को भी लिख रखा है और ये है हमारा निफ्टी। फिर हमें निफ्टी का कोरिलेशन फाइंड आउट करना है बैंक निफ्टी के साथ, इसीलिए मैंने बैंक निफ्टी को भी लिख रखा है। ये है हमारा बैंक निफ्टी। अब यहाँ पर कुछ लोगों का सवाल हो सकता है कि सर हम कैसे जानेंगे कि कौन सा स्टॉक किस सेक्टर से बिलोंग करता है। बहुत ही इजीली इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको इसके लिए विजिट करना होगा एनएससी इंडिया का वेबसाइट। अब हम एनएससी इंडिया के वेबसाइट पे आ चुके हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको लाइव मार्केट में जाना है। लाइव मार्केट के अंदर आपको इंडेक्स पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इंडेक्स पे क्लिक करेंगे और स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे सेक्टोरल इंडाइसेस लिखा हुआ मिल जाएगा। सारे सेक्टर का इंफॉर्मेशन यहीं पर आपको नीचे मिलेगा। हमने फार्मा सेक्टर को चूज किया है, इसीलिए मैं निफ्टी फार्मा को जब क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि फार्मा सेक्टर के अंदर जितने भी स्टॉक्स हैं उसका लिस्ट हमारे सामने ओपन हो जाएगा। यह है ल्यूपिन, यह है सन फार्मा, यह है सिप्ला। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से किसी भी स्टॉक वो कौन से सेक्टर से बिलोंग करता है उसको पता कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड स्टेप की तरफ। सेकेंड स्टेप में हमें चाहिए होगा हिस्टोरिकल डेटा लास्ट 15 दिनों का। वो हम कैसे करेंगे? उसके लिए भी हमें विजिट करना होगा एनएससी इंडिया का वेबसाइट। ये हम एनएससी इंडिया के वेबसाइट पे आ गए हैं। जैसे ही एनएससी इंडिया के वेबसाइट पे आएंगे, टॉप में जो सर्च बॉक्स है, जिस स्टॉक का आपको हिस्टोरिकल डेटा चाहिए उस सर्च बॉक्स में लिख देंगे। जैसे मुझे सिप्ला का हिस्टोरिकल डेटा चाहिए तो मैं इसमें सिप्ला लिख देता हूं और स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो आपको एक हिस्टोरिकल डेटा करके ऑप्शन मिल जाएगा। आपको क्लिक करना है हिस्टोरिकल डेटा पे। फिर हिस्टोरिकल डेटा पे जैसे ही क्लिक करेंगे और नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 महीने तक के डेटा को आप इजिली पिक कर सकते हैं। तो जैसे मैं 1 मंथ का लिख देता हूं और गेट डाटा पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो सिप्ला का 1 मंथ का डेटा आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहीं पर डाउनलोड फाइल इन CSV फॉर्मेट करके एक ऑप्शन मिलेगा।
जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे डेटा आपके सिस्टम में डाउनलोड होकर सेव हो जाएगा। यहाँ पर समस्या ये है कि यहाँ पर सिर्फ आपको स्टॉक के ही हिस्टोरिकल डेटा मिल पाएंगे, लेकिन हमें तो सेक्टर के भी चाहिए और इंडेक्स के भी डेटा चाहिए। यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट पर इंडाइसेस करके होगा, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे, हिस्टोरिकल इंडेक्स डेटा करके एक ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप एक पेज पे आ जाएंगे जहां पे बाय डिफॉल्ट निफ्टी 50 लिखा होगा। जब आप इसको क्लिक करेंगे और स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो आपको नीचे यहाँ सेक्टोरल इंडाइसेस करके मिल जाएगा। सेक्टोरल इंडाइसेस के नीचे आपको सेक्टर्स के इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे और ऊपर में आपको इंडेक्स के जितने भी डेटा होते हैं वो सारे डेटा आपको मिल जाएंगे। जैसे मुझे अपने स्टडी के लिए फार्मा सेक्टर का हिस्टोरिकल डेटा लेना है तो मैं फार्मा सेक्टर पे क्लिक करूंगा। फिर मुझे पूछा जाएगा कि आपको डेटा कितने पीरियड के लिए चाहिए। 24 अगस्त से 8 सितंबर तक का डेटा को मुझे चाहिए होगा, इसीलिए मैंने इसमें फिल कर दिया। अब जब गेट डेटा पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा डेटा ओपन हो जाएगा। और जैसा कि पहले मैंने बताया था, डाउनलोड फाइल इन CSV फॉर्मेट, आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सिस्टम में ये पूरा डेटा डाउनलोड हो जाएगा और सेव हो जाएगा। फिर आप इस डेटा को जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं। मैंने अपने गूगल शीट को ऑटोमेट करके रखा हुआ है। मुझे सिर्फ यहाँ पे डेट फिल करनी होती है और किसका चाहिए मुझे, निफ्टी फार्मा का। तो मेरे सामने ये इसका पूरा डेटा ओपन हो गया। ध्यान देने वाली बात है, मुझे तो डेटा चाहिए था लास्ट 15 डेज के, लेकिन हमारे सामने ओपन हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बीच में हॉलीडेज थे, सैटरडे संडे या कोई भी फेस्टिवल वगैरह होता है, जब एक्सचेंज बंद होता है तो उस दिन ट्रेड नहीं होती है, उस दिन का डेटा नहीं मिलता है। तो हमारे पास 10 दिनों का डेटा ये आ गया। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमारे लिए ये वाला कॉलम सिर्फ इंपॉर्टेंट है, क्लोज प्राइस। हम इसी का यूज करेंगे। हमको यहाँ से यहाँ तक के डेटा को पिक करना होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, कीबोर्ड पर शिफ्ट और कंट्रोल बटन को प्रेस करके जैसे ही डाउन बटन को क्लिक करेंगे ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। फिर कंट्रोल C से कॉपी करेंगे और जहां पे भी हमको पेस्ट करना है कंट्रोल V करके हम पेस्ट कर देंगे। ये हमारा डेटा मिल गया। फिर इतना ही डेट का मुझे चाहिए सिप्ला का डेटा, तो मैं सिर्फ इसमें सिप्ला लिख दूंगा, सिप्ला, और मेरे सामने ये आ जाएगा। फिर मेरे सामने ये सिप्ला का भी डेटा आ गया। फिर मैं इसको क्लिक करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन बटन, कंट्रोल C से कॉपी और यहाँ आके मैं कंट्रोल V कर दूंगा। और इस तरीके से मैंने अपने सारे डेटा को फेच कर लिया है। आपको भी इसी तरीके से सारे डेटा को कलेक्ट कर लेना है। गूगल शीट से हिस्टोरिकल डेटा को फेच करना बड़ा ही आसान होता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि गूगल शीट से हिस्टोरिकल डेटा को कैसे फेच किया जाता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके लिए इस पर वीडियो जरूर बना दूंगा। अब चलते हैं आगे। डेटा मेरे पास आ चुका है। अब मुझे जिसके साथ को रिलेशन फाइंड आउट करना है उसको मैंने पहले से ही लिख रखा है। आप भी इस तरीके से अलग से लिख लीजिएगा। अब चलते हैं आगे। अब मुझे यूज करना है कोरिलेशन का फार्मूला। एक्सेल में फार्मूला को यूज करना बड़ा ही आसान होता है। जैसे मुझे सेक्टर का सिप्ला से कोरिलेशन फाइंड आउट करना है तो हम आ जाएंगे इसके ठीक सामने वाला सेल पर, यहाँ क्लिक करेंगे। सबसे पहले हमें लिखना है इक्वल टू, उसके बाद हमें अपने कीबोर्ड से टाइप करना है CORR। एक्सेल अपने आप आपको ऑटो सजेस्ट कर देगा कोरिलेशन का फार्मूला। आपको इस पे क्लिक करना है। फिर हमें जिसके बीच में कोरिलेशन को फाइंड आउट करना होता है उसके डेटा को यहाँ पर डालना होता है। जैसे मुझे सेक्टर का सिप्ला के साथ कोरिलेशन फाइंड आउट करना है, मुझे सेक्टर का डेटा लेना होगा। पहले सेल को क्लिक किए, फिर शिफ्ट और कंट्रोल बटन, फिर डाउन, तो ये सारा ऑटोमेटिक डेटा ये ले लिया। फिर मुझे देना है कॉमा, फिर मुझे अब देना होगा सिप्ला का। सिप्ला पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन बटन और फिर ब्रैकेट को बंद कर देंगे और हिट कर देंगे इंटर बटन। जैसे ही इंटर बटन को प्रेस करेंगे कि हमारे सामने एक वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार से हमें सेक्टर का सन फार्मा से कोरिलेशन फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम देंगे इक्वल टू का साइन, फिर लिखेंगे CORR और मेरे सामने फार्मूला आ जाएगा और इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद पहले लेंगे सेक्टर का डेटा, फिर देंगे कॉमा, फिर सन फार्मा का डेटा, फिर ब्रैकेट को बंद कर देंगे और हिट करेंगे इंटर बटन। हमको एक वैल्यू मिल जाएगा। इसी प्रकार से सभी में फार्मूला को अप्लाई कर देना है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने सारे में फार्मूला को अप्लाई कर दिया है। फार्मूला को अप्लाई करने के बाद हमारे पास इस तरह की वैल्यूज
सामने आ जाएगी। अब आते हैं इस बात पर कि इसका मतलब क्या निकालेंगे। अब इसका मतलब बड़ा ही आसानी से आप निकाल सकते हो। तो सबसे पहले आपको याद रखनी है कि कोरिलेशन का फार्मूला अप्लाई करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगा वो वैल्यू हमेशा -1 से लेके 1 के बीच में ही आएगा, ना -1 से कम ना 1 से ज्यादा। दूसरी बात क्या याद रखनी है आपको कि अगर हमारा वैल्यू 0 से कम आ रहा है तो इट मींस वो निगेटिव कोरिलेशन को बता रहा है। उसी तरीके से अगर हमें कोरिलेशन की वैल्यू 0 से बड़ी मिलती है, मतलब 0 से 1 के बीच में मिलती है, तो इसका मतलब हुआ कि हमें पॉजिटिव कोरिलेशन को बता रहा है। पॉजिटिव कोरिलेशन मींस दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे और निगेटिव कोरिलेशन का मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट जाएंगे। अब आते हैं आगे। -0.5 से लेके 0.5 तक की वैल्यू अगर हमें सामने दिखाई देती है तो वीक कोरिलेशन है। अगर 0.5 से लेके 0.8 तक की वैल्यू मिलती है तो पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर वैल्यू हमें 0.8 से लेके 1 के बीच में मिलती है तो वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर वैल्यू हमें -0.5 से -0.8 तक की मिलती है तो स्ट्रॉन्ग निगेटिव कोरिलेशन इसको बोलते हैं। अगर वैल्यू हमें -0.8 से लेकर -1 तक की वैल्यू मिलती है तो वेरी स्ट्रॉन्ग निगेटिव कोरिलेशन इसको बोलते हैं। मतलब सिंपल सा है, इसको याद रखना है कि निगेटिव कोरिलेशन अगर मिलेगा तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे, और अगर पॉजिटिव कोरिलेशन मिलता है तो इसका मतलब है कि दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे। सेक्टर का कोरिलेशन सिप्ला से हमें मिला है 0.9। इसका मतलब हम क्या निकालेंगे कि बहुत बढ़िया पॉजिटिव कोरिलेशन है। मतलब सेक्टर में अगर रैली आ रही है या आएगी तो सिप्ला में भी रैली देखने मिलेगी हमें। उसी तरीके से अगर आप देखते हैं यहाँ सेक्टर और सन फार्मा का कोरिलेशन भी हमें 0.9 मिला है। इट मींस वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है। मतलब कि अगर फार्मा सेक्टर में रैली आती है तो सन फार्मा में भी रैली हमें देखने मिलेगी, क्योंकि दोनों में कोरिलेशन वेरी स्ट्रॉन्ग है और वो भी पॉजिटिव कोरिलेशन है। यहाँ पर बड़ा ही ध्यान से देखिएगा कि ऑरो फार्मा का सेक्टर से रिलेशन फिगर मिला है वो 0.4 मिला है। 0.4 का मतलब क्या हुआ, ये -0.5 और 0.5 के बीच में आता है। मतलब कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर सेक्टर में रैली आएगी तो अरविंदो फार्मा में भी हमें रैली देखने मिलेगी। लेकिन जब सिप्ला और सन फार्मा की हम बात करेंगे तो यहाँ श्योरिटी है कि सेक्टर में अगर रैली आएगी तो सन फार्मा में और सिप्ला में रैली हमें जरूर देखने मिलेगी। क्यों? क्योंकि वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। उसी तरीके से आप देखिए टी का बैंक निफ्टी से कोरिलेशन वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है। मतलब कि अगर निफ्टी में रैली आएगी तो बैंक निफ्टी में भी रैली हमें देखने जरूर मिलेगी। और ये सिक्योरिटी हमें कहां से मिल रही है? सिर्फ एक फार्मूला को यूज करके, या फिर कहें कि सिर्फ कोरिलेशन को पता करके ये जानकारी हमें मिल रही है कि अगर एक में रैली देखने मिलेगी तो दूसरे में हमें रैली मिलेगी कि नहीं मिलेगी। कुछ लोग अपने स्टॉक को सेलेक्ट करने के लिए कंपनी के फंडामेंटल को देखते हैं, उसके ग्रोथ को देखते हैं। कुछ लोगों को सेक्टर पे पकड़ होती है, कुछ लोग चार्ट के मास्टर होते हैं। अगर उन्हें कोई चार्ट पे पैटर्न्स दिख जाता है या ट्रेड लाइन वगैरह से ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कुछ दिख जाता है या फिर कैंडल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ऐसा कुछ दिख जाता है तो वो फिर उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। कुछ लोग इंडिकेटर पे भरोसा करते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि जितने भी लोग हैं वो अपने हिसाब से अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करते हैं। फिर भी हमारा क्वेश्चन मार्क आगे लगा ही रहता है, जिस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं प्रॉफिट बना के देगी या फिर वो लॉस में हम निकलेंगे। और मेरा बस इतना ही कहना है कि अपने जो भी तरीका आप यूज करते हैं उसमें बस इस मेथड को ऐड कर दीजिए। उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपकी चीजें एक्यूरेट होने लगेगी, आपका आउटकम आपके फेवर में होने लगेगा। मैंने अपने पहले ही वीडियो में इस चीज को बड़ा ही स्पष्ट रूप से बोला है। हर एक को ये मार्केट अपॉर्चुनिटी दे ही देती है। अगर मार्केट अपॉर्चुनिटी ना दे तो भी लोग अपने लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ ही लेते हैं। अब इन्हीं चीजों को हम चार्ट के थ्रू देखने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई में ऐसा रिजल्ट आता है या नहीं आता है। अब मैं अपने चार्ट पे आ चुका हूं। निफ्टी फार्मा का चार्ट लगा रखा है और टाइम फ्रेम है 1 डे का। इधर मैंने सिप्ला का चार्ट लगा रखा है और इसका भी टाइम फ्रेम है 1 डे का। हमने जो कोरिलेशन को फाइंड आउट किया था ये वाला, इसके लिए जो हमने डेटा यूज किया था वो 24 अगस्त से लेके 8 सितंबर तक का डेटा हमने लिया था। तो क्या चार्ट पे हमें ये शो हो रहा है?
तो आप देखिए कि 24 अगस्त से लेके 8 सितंबर के बीच में सेक्टर से ल्यूपिन का कोरिलेशन अभी के डेट में 0.7 है। तो हमारा सेक्टर कहां ट्रेड कर रहा है? 24 अगस्त के टॉप के पास में, जबकि ल्यूपिन अपने लो के नीचे ट्रेड कर रहा है। जब आप औरो फार्मा का चार्ट देखेंगे, क्लियरली विजिबल है कि 24 अगस्त के लो के काफी नीचे ट्रेड कर रहा है। औरो फार्मा का सेक्टर के साथ कोरिलेशन 0.4 है, मतलब वीक कोरिलेशन है। सेक्टर आगे जा रहा है, लेकिन औरो फार्मा सेक्टर के हिसाब से नहीं जा रहा है, वीक कोरिलेशन है। वहीं पे अगर हम सन फार्मा की बात करें तो सन फार्मा हमारा ट्रेड कर रहा है अपने टॉप के पास में, मतलब 24 तारीख के टॉप के पास में, और अपने सेक्टर के साथ साथ परफॉर्म कर रहा है। सेक्टर जैसा परफॉर्म कर रहा है, देखिए अपने टॉप के पास में सेक्टर है, तो सन फार्मा भी अपने 24 तारीख के टॉप के पास में भी है। न सिप्ला में क्या हो रहा है? सिप्ला सेक्टर से भी ज्यादा तेजी से आगे निकल रहा है। अब यहां से आपको एक सीख मिलती है, मैंने चार्ट पे दिखा दिया, आप इस चीज को समझिए कि जब हमारा कोरिलेशन का वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, वो हमारा टॉप परफॉर्मर होता है, और जैसे जैसे कोरिलेशन का वैल्यू कम होती जाती है, वो उतना ही कम परफॉर्मेंस देता है। और ये चीज आप सिंपल एक मेथड से सिर्फ कोरिलेशन को फाइंड आउट करके पता कर सकते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आसानी से। अब आगे देखते हैं निफ्टी वर्सेस बैंक निफ्टी। कोरिलेशन हमारा 0.9, बहुत ही बढ़िया कोरिलेशन है। एक बार चेक कर लेते हैं। ये हमारा निफ्टी का चार्ट ऑलरेडी लगा हुआ है। अब मैं बैंक निफ्टी को ओपन कर लेता हूं। ये रहा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी भी देख रहे हैं, दोनों में स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन, मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, और बढ़िया परफॉर्मेंस, मतलब हायर हाई आपको खुद दिखाई दे रहा होगा। कोरिलेशन इंक्रीज कर रहा होगा तो वो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। अगर कोरिलेशन घट रहा है तो कहीं ना कहीं आपको सावधान होने की जरूरत है। इसमें डिटेक्टिव बनना पड़ेगा, आपको चीजों को समझना पड़ेगा। आप घर पे होमवर्क करिए। आज से 3 महीना पहले भी निफ्टी और बैंक निफ्टी का कोरिलेशन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग था, और आज भी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। इसीलिए आपको हमेशा जब निफ्टी में तेजी देखने मिलती है तो बैंक निफ्टी में भी तेजी आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपके लिए मैं प्रो टिप दे रहा हूं, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि मार्केट में अगर आपने डाइवर्जेंस को पकड़ना अगर आपको आता है तो आपको प्रॉफिट बनाने से कोई नहीं रोक सकता। ये देखिए तारीख 9 सितंबर, आपको ध्यान देना है यहाँ पे निफ्टी का फर्स्ट 5 मिनट कैंडल, सेकंड 5 मिनट कैंडल, थर्ड 5 मिनट कैंडल, और ये फोर्थ 5 मिनट कैंडल आप यहां पर देखिए। और बैंक निफ्टी पे थोड़ा सा निगाह दीजिए, यहाँ पे नजर दीजिए। फर्स्ट 5 मिनट, सेकंड 5 मिनट, थर्ड 5 मिनट, ये फोर्थ 5 मिनट। आप एक चीज को नोटिस कर रहे हैं, निफ्टी नीचे की तरफ जा रही थी 3 कैंडल में, और बैंक निफ्टी ऊपर जा रही थी। यहाँ क्या है? डाइवर्जेंस है। निफ्टी और बैंक निफ्टी उल्टा जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। हमें चीजें कहां से पता चल रही है? यहां से पता चल रही है। कोरिलेशन को मैंने फाइंड आउट किया हुआ है, और मुझे पता है कि कोरिलेशन तो वेरी स्ट्रॉन्ग है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो नहीं जा सकते। आप ध्यान से देख सकते हैं 136 पॉइंट का फॉल विद इन 5 मिनट्स। वाई? डाइवर्जेंस था सर, डाइवर्जेंस था। बैंक निफ्टी ने और निफ्टी में डाइवर्जेंस था, और डाइवर्जेंस को फिल करने के लिए एक ही कैंडल में बैंक निफ्टी ने 136 पॉइंट की गिरावट कर दी। एक और एग्जांपल देना चाहूंगा, ध्यान से देखिएगा। ये तारीख है 8 सितंबर और ये तारीख है 8 सितंबर। डाइवर्जेंस को कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये दूसरा तरीका भी आप देख लीजिए। ऐसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आप अपना माइंड का इस्तेमाल कीजिए, आप इसमें जो है कि महारत हासिल कीजिए, और आपको अपॉर्चुनिटी पर डे मिलेगी। ये निफ्टी और ये जो येलो लाइन आप देख रहे हैं, मैंने मार्क कर रखा है कि उस दिन का ओपन प्राइस। आप देख सकते हैं कि ओपन होने के बाद वो हायर हाई ही बनाता चला गया, मतलब वो अपने ओपन प्राइस के नीचे आया ही नहीं, कभी नहीं आया, ना इसके आसपास कहीं भटका ही नहीं। और निफ्टी को आप देखिए कि ये अपने ओपन प्राइस के आसपास ही रहा, और यहां देखिएगा एक ध्यान से, दिन के 1 बजे तक निफ्टी जो है ओपन प्राइस के नीचे, मतलब डाउन साइड में मूवमेंट करता चला गया। आप यहां पे गौर कीजिएगा, ये नीचे जा रहा था, ये ऊपर जा रहा था। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएं, दोनों को सेम डायरेक्शन में जाना है। अब यही कारण था कि ये देखिए दोपहर के 1 बजे के बाद 92 पॉइंट्स का आपको रैली मिल गया निफ्टी में। आपको बस दोनों में से एक का पता होना चाहिए
कि कौन उल्टा जा रहा है। बैंक निफ्टी अगर ये अपना सही डायरेक्शन में जा रहा है तो निफ्टी को इसी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। अगर निफ्टी ये डाउनफॉल करती और नीचे जाती तो फिर समझ लीजिए कि बैंक निफ्टी को भी नीचे आना पड़ता और कितना लंबा और कितना बड़ा सा उसको डाउनफॉल करना पड़ता। मैं अपने आने वाली वीडियोस में इस तरह की चीजों को और भी आसानी से आपको समझाऊंगा। इस तरीके से इंट्राडे में डाइवर्जेंस को फाइंड आउट करके बड़े ही आराम से बहुत ही कम समय में प्रॉफिट को बना सकते हैं। अभी तक जितनी बातें मैंने बताई है बिल्कुल लॉजिकल बातें बताई है, बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें बताई है। बाकी आप खुद इन सारी चीजों को जज कर सकते हैं। इस वीडियो से आपको कोई नई लर्निंग मिली है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लोगों को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।